मैं जा रहा हूँ अभी टिकट खरीदने। जस्ट टू एंटर द फोंगना केव्स हमें पहले बोट से जाना होगा, जो कि शायद 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र है। देखिए, मैंने फोंगना केव की टिकट तो ले ली है और ये सिर्फ फोंगना केव अगर आप जाते हैं तो 150 के VND है, और आप दूसरी जो केव है टियान सान केव जो करके है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो इस केव का है 80,000 VND, तो दोनों का मिला के होता है 230 VND। लेकिन ये केव को आपको बोट के द्वारा ही जाया जा सकता है, और एक बोट का प्राइस है करीब 550 VND। इसको आप शेयरिंग भी कर सकते हैं। अभी हम लोग 4 लोग थे, तो ये 550 डिवाइडेड बाई 4 हो गया, तो बस ये शेयरिंग के बेसिस पे हम ये जा रहे हैं। तो 230 प्लस 550 डिवाइडेड बाई 4 पर हेड गिरता है हमारे। टाइमिंग्स है 7:15 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक। उस वक्त वहां और कोई टूरिस्ट नहीं था, और ज़्यादा लोग होते तो बोट कॉस्ट और कम पड़ जाती। मेरे को टिकट लेने में थोड़ी आसानी इसलिए हो गई क्योंकि मेरे बाजू जो एक वियतनामीज सिटीज़न है लिन करके, तो इंग्लिश में बातचीत हो गई, तो इसलिए हम लोग डिसाइड किया कि भाई हम बोट शेयरिंग करके जाएंगे। यह बोट राइड ही इस जर्नी का मुख्य आकर्षण है। यू विल रियली एंजॉय दिस राइड। यह बोट राइड भी करीब रहेगी 25 से 30 मिनट की। जैसे ही हम केव के स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचते हैं तो इस बोट की मोटर को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। आपका स्वागत इन बैट्स की आवाज से होता है इस केव में। अब शुरू होता है एक इंटरेस्टिंग सफर जो इस बोट को रो करके किया जाएगा। कुछ जगह तो केव इतनी नैरो हो जाती है कि सर टकराने का डर रहता है अगर आप बोट में खड़े हो तो। यह भी राइड करीब 50 से 60 मिनट की होती है। फोंगना केव की यह अंडरग्राउंड नदी भी लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। इस केव में बोट राइड ही इसका मुख्य आकर्षण है। कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी बताता हूं इस केव के बारे में। फोंगना केव दुनिया की सबसे शानदार और महत्वपूर्ण गुफाओं में से एक है। फोंगना केव फोंगना को बिंग नेशनल पार्क का हिस्सा है, जिसे 2003 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह गुफा लगभग 400 मिलियन वर्ष पुरानी होने का अनुमान है। वियतनामी भाषा में फोंगना का अर्थ है हवा और दांत। फोंग का अर्थ है हवा और ना का अर्थ है दांत। यहाँ स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स को दांत कहा गया है, जब ठंडी हवा उन दांतों के बीच से गुजरती हो, इसीलिए नाम पड़ा फोंगना। फोंगना केव अपने यूनिक लाइमस्टोन फॉर्मेशंस के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बड़े बड़े स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स शामिल है। कुछ जगह पानी भी ऊपर से टपक रहा था। लाखों वर्षों से बस इसी पानी के टकराव से बनी है यह नेचुरल फॉर्मेशंस इस गुफा की दीवार और छत पर।
वियतनाम युद्ध के दौरान यह गुफा वियत कांग्रेस की शेल्टर और हेडक्वार्टर्स दोनों हुआ करती थी। यह गुफा न सिर्फ एयर स्ट्राइक से सुरक्षा प्रदान करती थी, इट सर्व्ड एज ए बेस फॉर द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑल्सो। इन स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की ऐसी संरचनाएं हैं जो जानवरों, पौधों और अन्य प्राकृतिक रूपों से मिलती है। कुछ फॉर्मेशन तो इतनी विशाल है जिनमें स्टैलेग्माइट्स लगभग 10 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यहाँ कोई लाइट पोल्यूशन नहीं है, इसीलिए स्टार गेजिंग के लिए यह जगह बेस्ट प्लेस है। इतनी मैसिव गुफा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। शायद कोई कैमरा इन खूबसूरती को कैप्चर न कर पाए। ये जो केव है शुरू से आखिरी तक, जो एंड तक जहाँ तक हमारे को लेके जाएंगे, करीब 1.2 किलोमीटर है बता रहे हैं। आप इस बोट से लगभग 1.25 किलोमीटर अंदर जाते हैं और वापस इसी रास्ते 1.25 किलोमीटर आते हैं। इस केव्स के अंदर भी काफ़ी कुछ केव्स है और ऐसे कुछ हिस्से हैं जो आप पैदल भी जा सकते हैं। जनरली इन केव्स का फुल डे टूर पैकेज में एक्सप्लोर किया जाता है। इट्स अ वर्थ विजिट टू दिस प्लेस। अब इस केव को थोड़ा पैदल एक्सप्लोर करने दिया जा रहा है। I will strongly recommend that you keep Phong Nha in your itinerary whenever you are planning a trip to Vietnam. बड़े बड़े सिटीज़ हो ची मिन हो या हनोई तो आप लाइफ में कभी भी एक्सप्लोर कर लोगे। इस तरह केव एक्सप्लोर करने का मौका शायद हर बार ना मिले। कुदरत के करिश्मे बोलो या वंडर्स ऑफ नेचर, बट नेचर हैज एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ सो ब्यूटीफुली हियर। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं कि इन खूबसूरत स्ट्रक्चर्स को बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। कुछ फॉर्मेशंस तो इतनी विशाल है जिनमें स्टैलेग्माइट्स लगभग 10 मीटर तक की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस केव के दो हिस्से हैं, एक तो है वेट केव जो कि हम नाव के द्वारा जाते हैं, और दूसरी है ड्राइव केव जो हम थोड़ी देर में जाएंगे, जो इसके ठीक ऊपर है। पानी तो अमेजिंगली साफ है, वाव। अब चलते हैं टियन सन केव की तरफ। यह करीब 500 स्टेप है। ये चढ़ाई काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, लगभग 400 स्टेप्स के बाद ये टियन सन केव पहुंच गया हूँ। हाफनी भर गई है। लोगों के नाम पे सिर्फ हम 2 ही लोग हैं यहाँ पे, मतलब मेरे अलावा और 2 लोग। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ठंडा है यहाँ पे, नीचे के मुकाबले भी पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। जैसे कि दिख रहा है यह भी काफ़ी बड़ी गुफा है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह टियन सन गुफा फोंग ना गुफा के ठीक ऊपर स्थित है और दोनों ही गुफाएं एक ही कार्य प्रणाली का हिस्सा है। ये भी एक अलग ही अनुभव है। गुफा पहाड़ में लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई है, हालांकि केवल 400 मीटर ही टूरिस्ट के लिए ओपन है। जो नीचे का केव है उसमें वेल लेड आउट जैसे बैम्बू के या लकड़ी के जो फुटबोर्ड होते हैं उसके ऊपर आप चलते हैं, और यहाँ पे पथरीला रास्ता है, जिगजैग करते हुए मज़े से जाइए। और बोथ द केव्स आर डिफरेंट। और ये प्रश्न बार बार दिमाग में आ रहा है कि ऐसा शेप और साइज़ लाखों साल करोड़ों साल लगे होंगे इसे बनने में, बट कैसे बना ये तो कुदरत का करिश्मा ही है। ये था ड्राइव केव और इसका एंट्रेंस देखिए। Meanwhile, surprisingly, even Nirmala has made it here. So we both are going back. Let's see if we can make it to the Paradise Cave. I never expected this here. कुछ फोटोज तो बनती है इधर। कितने केव्स जाने के हैं आपको पहले से डिसाइड करके आइएगा, क्योंकि यहाँ ऑन द स्पॉट टिकट नहीं देते हैं आपको। फिर वापस वो जहाँ से हम बोट से पहले आए थे ना टिकट लेके, वहाँ पे से जाना पड़ता है। ये जो वियतनामीज़ फैमिली है बड़ी अच्छी ज़ोरदार फैमिली थी, और साथ में आए। एक्चुअली हम लोगों ने बोट राइड शेयर किया था,
दोनों केव्स का भी इन्होंने टिकट लिया, बट पहली केव में ये थक गए थे और बोले कि हम सेकंड केव में नहीं आएंगे, लेकिन आप जाइए और हम आपके लिए 1 घंटा यहाँ पे वेट करते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई 1 घंटे के अंदर हम वापस जाके आ जाएंगे। एंड आई एम हैप्पी टू से कि टोटल करीब 45 मिनट्स लगे। हाँ, बट बहुत फटाफट कदमों से गए थे तो जाके हुआ है। लौट कर जाने की एक अलग ही खुशी थी कि हमने लाइफ में ऐसी जगह पहली बार देखी थी। We were happy that we included Phong Nha in our travel plan. Enjoy this trip and have a memorable trip. Bye. We will remember you for this for sure. यहाँ काफ़ी लोग अपनी टू व्हीलर पर सामान छोड़ के जाते हैं, तो हमने भी एक चांस लिया। रिस्की तो था, बट सिर्फ खाने पीने के और कपड़े के सामान थे, तो मैं बोला ठीक है चांस लेते हैं। और जब वापस आके देखा तो सामान था। हैप्पी, थैंक यू। जो ये पैराडाइज केव है उसका प्लान कैंसिल करना पड़ा। क्यों मैं सेम डे पैराडाइज केव नहीं जा सका, यह जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें फोंग ना के पूरे 2 दिन का एक्सपीरियंस, ट्रेन टिकट बुकिंग, बाइक रेंटल, होटल और भी कई इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं, जिससे आपको फोंग ना का ट्रिप प्लान करने में आसानी रहेगी। जितना लेट आएंगे, मतलब अगर आप 3 बजे के बाद आते हैं तो जो यहाँ लोगों के आने की जो संख्या रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो आपको शेयरिंग के ऑप्शन कम हो जाते हैं। तो मतलब आपको इंडिविजुअली बोट हायर करके आना होगा, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव गिरेगा। अगर आपके पास समय कम है तो आप इस केव को ज़रूर देखिएगा। ये है फोंग ना वेट केव। आप जो ऊपर की जो 80K में हम तियांग सान केव जो देखे थे उसको आप स्किप कर सकते हैं, और थकान भी काफ़ी हो जाती है अगर अपन उस सेकंड केव में जाते हैं तो।